नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश सुंदरता का भाग्य कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। देखिए, खूबसूरती या सुंदरता बेसिकली दो तरह की होती है, एक शरीर की और एक मन की। हम जिस सुंदरता की बात करेंगे आज, वो आपके शरीर की सुंदरता है कि आप दिखाई कैसे देते हैं, आपकी खूबसूरती का पूरा मामला क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और मैं और भावना जी मिलकर आपको ये बताएंगे कि अलग अलग राशि की जो महिलाएं होती हैं वो दरअसल कितनी खूबसूरत रहती हैं। बिल्कुल, जैसे कि शैलेंद्र जी ने कहा कि हम आपको आज बताएंगे कि कैसे आप अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, और ये भी आपको बताएंगे कि सुंदर दिखने के पीछे आपकी कुंडली में छुपे हुए ग्रह और खास तौर पर आपकी राशि अनुसार क्या कहते हैं ये सभी ग्रह और आपकी राशि, यानी कि आप अपनी राशि के अकॉर्डिंगली कैसी दिखती हैं, ये सभी जानकारी आज आपको देंगे हम। बिल्कुल, तो जैसी भी आप दिखाई देती हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए आपकी राशि के हिसाब से, आपकी खूबसूरती को कैसे संवारा जाए ज्योतिष के तरीकों से, ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि खूबसूरती से किन ग्रहों का संबंध है। देखिए, खूबसूरती के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा, बुध और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। उसमें भी जो बुध है ना, उसे शिल्पकार कहा जाता है, यानी आपको तराशने का, आपको खूबसूरत बनाने का, आपको प्रेजेंटेबल बनाने का जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो बुध है। चंद्रमा और शुक्र आपकी सुंदरता में ग्लैमर प्रोवाइड करते हैं, यानी बुध की वजह से आप अच्छी दिखाई देती हैं, ये बात जरूर है, लेकिन अच्छे दिखने के अलावा आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, और ये प्रेजेंटेशन चंद्रमा और शुक्र पैदा करते हैं। चंद्रमा व्यक्ति के सौंदर्य का मुख्य कारण होता है, उसका ग्लो कैसा है, उसके चेहरे की चमक कैसी है, ये चंद्रमा बताएगा। और बुध जो है वो व्यक्ति को लंबे समय तक खूबसूरत बनाए रखता है, इसीलिए जब बुध डोमिनेट करता है तो लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, झुर्रियां नहीं पड़ती। शुक्र रूप और सौंदर्य को अद्भुत तरीके से प्रस्तुत कर देता है, यानी वो ग्लैमराइज कर देता है। आप कितनी भी खूबसूरत हो, अगर प्रेजेंटेशन नहीं है आपके पास तो आपकी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। और ये सुंदरता को प्रेजेंट करता है शुक्र। इन तीनों में से कोई भी दो ग्रह मजबूत हों, चंद्र, शुक्र और बुध में से, तो महिलाएं खूबसूरत होती हैं। इसीलिए पुरुष की अगर हम बात करें तो पुरुष सुंदर नहीं होते, बेसिकली पुरुष हैंडसम होते हैं। खूबसूरती का जो प्रतिमान है, खूबसूरती की जो मान्यता है, वो महिलाओं के लिए है। और जैसा आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट जो शरीर को तराश देता है, जो शरीर का शिल्पकारी कर देता है, वो बुध है। अलग अलग राशि की महिलाएं कैसी दिखाई देती हैं, कहां पर कमियां हैं और कैसे उसे इंप्रूव किया जाए, ये भावना जी बताएंगी कि मेष और वृष राशि की जो महिलाएं हैं वो दरअसल कैसी होती हैं और क्या उनको करना चाहिए। तो बिल्कुल, जैसे कि शैलेंद्र जी ने आपको बताया कि 3 ग्रह मुख्य माने गए हैं, चंद्रमा, बुध और शुक्र। इससे पता लगता है कि आप कितने खूबसूरत हैं। लेकिन अब अगर हम बात कर ले राशि के अनुसार, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष राशि वाले जो लोग हैं उनकी सुंदरता किस तरह से आप जान सकते हैं। यहाँ पर बुध कमजोर और चंद्रमा उत्तम ग्रह होता है। कुल मिलाकर के मेष राशि के लोग मध्यम खूबसूरत होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं, मेष राशि वाले लोग बहुत ज्यादा सुंदर नहीं रहते। सुंदरता और अच्छा व्यक्तित्व पाने के लिए आपको सफेद चंदन लगाकर स्नान करना चाहिए। इससे आपकी सुंदरता में और बढ़ोतरी होगी, सुंदरता आपकी निखरेगी। अगर बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की, तो इस राशि के लोग जो होते हैं वो शुक्र और चंद्रमा दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, यानी कि इस राशि के लोग सामान्यतः अच्छे खूबसूरत होते हैं। ऐसे लोग अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ सुंदरता के अलावा अच्छा व्यक्तित्व भी मिले, इसके लिए इनको तरल पदार्थों का बहुत ज़्यादा सेवन करना चाहिए। चलिए, अब अगली 2 राशियाँ बताएंगे आपको शैलेंद्र जी। बिल्कुल, अगर मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि का मालिक स्वयं मरकरी है ना, बुध नामक प्लेनेट है। इसीलिए इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है। जो मिथुन वाले हैं, हो सकता है बहुत अच्छे ना दिखाई देते हों, हालांकि शास्त्र कहता है मिथुन नयने मधुमते, यानी मिथुन वालों की आंख बड़ी सुंदर होती है,
फिर भी अगर ये सामान्य भी हैं दिखने में, तो इनकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, इनकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं, इसलिए मिथुन वाले प्रेजेंटेबल बहुत होते हैं। सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं अगर मिथुन के लोग, तो इनको कम मीठा खाना चाहिए और सौंफ ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए और अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। अगर कर्क राशि के लोगों की बात करें तो कर्क राशि के लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं। चंद्रमा इस राशि का स्वयं मालिक है, इसीलिए कर्क राशि के लोग बड़े कोमल और खूबसूरत होते ही हैं। इनकी मुश्किल ये है कि ये बहुत जल्दी मोटापे के शिकार हो जाते हैं। कर्क राशि फैट प्रोन राशि है, इसीलिए इनको मोटापे से बचना है। खूबसूरती बनाए रखने के लिए जल में गुलाब जल डालकर स्नान करना चाहिए इनको, और फास्ट फूड यानी जो भोजन आपको नुकसान करता हो, जंक फूड है, ये कम खाना चाहिए, वरना अगर आपका मोटापा बढ़ा तो आपकी सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। सिंह और कन्या राशि का क्या हाल होता है सुंदरता के मामले में, ये भावना जी बताएंगे। बिल्कुल, चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह यानी कि सूर्य की राशि। ये लोग दिखने में खूबसूरती के मामले में सामान्य होते हैं, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों के अंदर। लेकिन इनका व्यक्तित्व बहुत ही ताकतवर होता है। जैसे मैंने कहा, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोग अपने क्योंकि बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, तो ऐसे लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, और ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं पे अपनी बुद्धि के मामले में बहुत तेज़ होते हैं, क्योंकि सूर्य की राशि है। खूबसूरती बढ़े इसके लिए इन्हें नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए सुबह जब भी ये दिन की शुरुआत करें, अपने माथे पर लाल रंग की रोली या चंदन से तिलक लगाकर ही किसी काम के लिए बाहर जाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगर कन्या राशि वाले लोगों के लिए, तो ये राशि, इस राशि वाले लोग जो होते हैं दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये अपने व्यक्तित्व और खूबसूरती पर ध्यान नहीं देते। जी हाँ, यानी कि दिखने में खूबसूरत हैं लेकिन अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते। आपको नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, साथ ही सौंदर्य प्रसाधन कम लगाने चाहिए, यानी कि कॉस्मेटिक्स जो चीज़ें होती हैं, आपको नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब अगली राशि यानी कि तुला और वृश्चिक राशि वालों के बारे में शैलेंद्र जी आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुला राशि की बात करें तो तुला राशि बड़ी ग्लैमरस राशि मानी जाती है, इसे ग्लैमर की राशि कहते ही हैं। तो तुला राशि के लोग अमूमन अपने ग्लैमर की वजह से, अपने परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये अपने व्यक्तित्व और सुंदरता को निखारने पर काफी समय भी खर्च करते हैं। दिखने में अगर साधारण भी हैं तो अपने आप को इस तरह प्रेजेंटेबल बनाते हैं कि लोग मुग्ध हो जाते हैं कि बहुत ही सुंदर हैं। प्रेजेंटेशन इनका बहुत होता है और बड़ी मेहनत भी करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को तराशने में। देखिए, तुला वालों की मुश्किल ये है कि खाना पीना कंट्रोल में नहीं रखते, और इस चक्कर में कभी कभी उनकी खूबसूरती में दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए तुला राशि के लोगों को अपने खान पान का ध्यान देना चाहिए, और जो खट्टी चीजें हैं, साइट्रस चीजें हैं, उन्हें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप खट्टी चीजें खाएंगे और खान पान का ध्यान नहीं देंगे तो आपका शरीर बेडौल हो जाएगा, आपका सारा प्रेजेंटेशन नष्ट हो जाएगा। वैसे तुला राशि को परफेक्ट राशि माना जाएगा अगर हम बात सुंदरता की करें। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा सबसे ज्यादा वीक होता है ना, चंद्रमा बहुत कमजोर होता है, इसीलिए अमूमन जो तेज वाला तत्व है, जो ग्लो दिखाई देना चाहिए चेहरे पे, वो ग्लो कम दिखता है, खूबसूरती की मात्रा थोड़ी कम होती है। साथ ही साथ ये लोग अपनी खूबसूरती को लेकर के भी अपने आप को बेहतर बनाने के मामले में भी काफी लापरवाह होते हैं, ध्यान ही नहीं रखते। इस वजह से वृश्चिक वाले अगर आपको दिखाई देंगे तो बहुत साधारण दिखाई देंगे, हालांकि अगर उनको पॉलिश किया जाए तो बहुत बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो इस बात पे ध्यान नहीं देते। खाने पीने और सोने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कम सोएंगे आंखें हमेशा चढ़ी दिखाई देंगी, चेहरे पर तनाव दिखेगा, स्ट्रेस दिखेगा, और वृश्चिक वालों के साथ ऐसा बहुत होता है। इसलिए खाने पीने का और सोने का, आराम का पूरा ध्यान रखिए। अब जान लेते हैं धनु और मकर राशि के लोगों के खूबसूरती का कनेक्शन क्या है, बताएंगी भावना जी। बिल्कुल,
तो धनु राशि वाले लोग जो होते हैं, धनु राशि यानी कि गुरु बृहस्पति की राशि, इस राशि के लोग मध्यम खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर ये चाहें तो अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। इनके पास अच्छी वाणी और अच्छा व्यक्तित्व होता है और हमेशा अपने असूलों पर चलते हैं, जिसका इन्हें लाभ भी मिलता है और ख़ासतौर पर इनकी प्रोफेशनल लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आप लोगों को मसालेदार भोजन से बचना चाहिए और ख़ासतौर पे जंक फूड से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग क्रोध कम करें, क्योंकि जितना क्रोध करेंगे वो आपके चेहरे के ग्लो को ख़त्म कर देगा। साथ ही में आप लोगों को गुरुवार के दिन खासतौर पर हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए, इससे भी आपकी खूबसूरती में निखार बढ़ता है। चलिए अब अगर बात कर ले मकर राशि वाले लोगों की, तो इस राशि के लोग बहुत ही शानदार व्यक्तित्व वाले होते हैं। जी हाँ, ऐसे लोग अट्रैक्शन ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग अच्छे खासे खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन बीमारी से कभी कभी समस्या इनके जीवन में आ जाती है, यानी कि लंबी बीमारी से अगर ये उठते हैं तो इनके चेहरे पर से ग्लो चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि दोपहर के भोजन में दही आपको जरूर खानी चाहिए। साथ ही अधिक से अधिक सफेद रंग का प्रयोग आप लोगों को कर लेना चाहिए। चलिए अगली दो राशियों के बारे में, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के बारे में बताएंगे आपको शैलेंद्र जी। बिल्कुल, अगर कुंभ राशि की बात करें, एक्वेरियस की बात करें, तो एक्वेरियस इंटेलेक्चुअल राशि है ना, बौद्धिक राशि है, इसलिए खूबसूरती वाला जो पार्ट है वो एक्वेरियस के पास थोड़ा कम होता है। बुद्धि बहुत होती है, इंटेलिजेंट बहुत है, क्रिएटिव बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फिजिकल खूबसूरती वाला पार्ट है वो कुंभ राशि के पास कम होता है। बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं होते, इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंटेबल बहुत होते हैं। इसीलिए आप देखें तो कुंभ राशि के लोग बहुत आसानी से आपको प्रभावित करेंगे और इनकी जो आंखें हैं वो बहुत प्रभावशाली होती हैं। कुंभ राशि वालों को अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि एक तो देर रात तक जगने से बचिए। देर रात तक जगेंगे, आंखें चढ़ी चढ़ी दिखाई देंगी और हो सकता है कि आईसाइट खराब हो जाए। और दूसरा, नशे की आदत बहुत जल्दी कुंभ राशि को पकड़ती है, इसलिए नशे की आदत से भी बचें, वरना आप मुश्किल में आ सकते हैं। अगर मीन राशि की बात करें कि मीन राशि के लोगों की खूबसूरती कैसी होती है, तो मैं बता दूं कि मीन राशि के लोग व्यक्तित्व और खूबसूरती के मामले में भाग्यवान होते हैं। चंद्रमा इस राशि के लिए बड़ा प्रिय होता है, बृहस्पति की राशि है और चंद्रमा यहाँ बड़ा शक्तिशाली होता है, इसीलिए चंद्रमा की वजह पर चेहरे पर एक तरह का ग्लो हमेशा बना रहता है। तो व्यक्तित्व भी अच्छा होता है, खूबसूरत भी होते हैं मीन वाले, लेकिन कभी कभी गुरु की वजह से, बृहस्पति की वजह से अहंकारी हो जाते हैं और इनका अहंकार इनके व्यक्तित्व पर और इनकी खूबसूरती पर पानी फेर देता है। आपके सारे गुण धरे के धरे रह जाएंगे। अगर आप अहंकारी होंगे तो आपकी खूबसूरती और व्यक्तित्व पर इसका बुरा असर पड़ेगा। जहां तक संभव हो अपने वाणी और अपने स्वभाव का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मिश्री जरूर खानी चाहिए ताकि चंद्रमा प्रबल हो सके, चंद्रमा के गुण प्रबल हो सके। और याद रखिए, आपको चंद्रमा ही खूबसूरत बना सकता है। थोड़ा बहुत बुध का रोल भी आ सकता है, लेकिन आपको अपनी वाणी वाले पार्ट पर, अपने स्वभाव पर बहुत ध्यान रखना है और नियमित रूप से मिश्री का सेवन करना है। ऐसा करने से आपकी खूबसूरती बनी रहेगी। देखिए, अगर सुंदरता की हम बात कर रहे हैं भावना, तो सुंदरता का जो मुख्य प्लेनेट है, जैसा हम जानते हैं, वो बुध है, क्योंकि वो शरीर को तराश देता है, आदमी को दुबला पतला बनाता है। लेकिन आजकल एक और भी समस्या है कि लोग सुंदर तो होते हैं लेकिन मोटे हो जाते हैं। इस बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा, बुध एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और जो कि हमारे स्किन को भी कंट्रोल करता है। और मोटे होना भी हमारे शरीर में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको भी काफी सारे ग्रह कंट्रोल करते हैं। बृहस्पति भी इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। कई बार चंद्रमा की वजह से भी इंसान के शरीर में आप देखेंगे मोटापा जो होता है वो बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ये सारी ही चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया, हर राशि के हिसाब से हमने आपको बताया कि आप क्या उपाय भी कर सकते हैं अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो। बिल्कुल, तो सुंदरता के लिए एक बात जरूर कहूंगा कि हालांकि हमने ये बताया है कि आप शरीर से कैसे दिखते हैं, लेकिन याद रखिए, शरीर से सुंदर दिखने के साथ साथ मन का भी सुंदर दिखना जरूरी है। और अगर आप मन से सुंदर हो जाते हैं तो यकीन मानिए ये भी सुंदरता की एक बड़ी बात है। तो तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।
आगे देखते रहिए तेज। नमस्कार। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।